सुबह ही सुबह ब्रेकिंग न्यूज में बता दूं कि इजराइल ने सीरिया के ऊपर हमला कर दिया है। सीरिया के अंदर इजराइल पहले से घुसा हुआ है। लगभग आधे सीरिया पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। कोई ऐसा इलाका नहीं है जिस इलाके के आसपास इजराइल ना हो। कहीं ना कहीं इजराइल हर जगह सीरिया में मौजूद है। इसके बावजूद इजराइल लगातार नए नए इलाकों में रेड कर रहा था। अब इजराइल ने इसके बाद सीरिया में मौजूद एक क्वायह नाम का गांव है, इजराइल की ज़मीनी फौज ने वहां पर रेड करने की कोशिश की, घुसने की कोशिश की। गांव वालों ने सामना किया और घुसने नहीं दिया। अब जैसे भी उन्होंने रोका, इजराइल की सेना अंदर नहीं घुस पाई। फिर इजराइल बौखलाहट में पागल होता है और इजराइल ने फिर सीरिया के उस कोयह गांव पर हवाई हमले कर दिए, जिसमें 7 लोग मारे गए। ये तस्वीर वही है, 7 ब्लर कर रहा हूं क्योंकि बहुत सेंसिटिव तस्वीरें हैं। 7 लोग मारे गए, चारों तरफ कोहराम मच गया। और यह आपका पसंदीदा जोलानी, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को अगर आप जोलानी के सपोर्टर हैं। इजराइल ऐसे हमले लगातार कर रहा है। हवाई हमले तो उसने अब सीरिया में शुरू किए हैं। रेड जैसे वो फिलिस्तीन में करता है, उसने सीरिया को भी फिलिस्तीन बना दिया है, गाजा बना दिया है। किसी भी गांव में घुसता है, रेड करता है, कब्जा करता है, अपनी पोस्ट बनाता है और वहां पर अपना झंडा लहरा देता है। कोयह नाम के गांव वालों ने ऐसा होने नहीं दिया तो यह हाल कर दिया। कईयों की मौत हो गई और कई घायल हैं। और इजराइल अब सीरिया पर हवाई हमले कर रहा है। अब जिन जिन इलाकों में इजराइल ने हवाई बमबारी शुरू करी है, अब वहां की आम जनता भड़क गई है, जिसके बाद सीरिया की आपकी पसंदीदा जोलानी सरकार ने सिर्फ लिखित में और वर्बली बोलकर ओरली निंदा की है कि ये जो इजराइल कर रहा है ये सरासर गलत है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए। इसके अलावा अब ये तस्वीर देख लीजिए, इजराइल अब सीरिया पर अलग अलग कोहिया के अलावा जो दूसरे क्षेत्र हैं वहां भी हवाई हमले कर रहा है। और हिजड़े जोलानी को ये लग रहा है कि मैं मांग कर रहा हूं कि इजराइल के खिलाफ जो है अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए, वो होगी। अबे जो 2 साल से इंटरनेशनल लॉ को तोड़ रहा हो, जो इजराइल तमाम ऑर्गेनाइजेशन को अपने पैरों तले, यहाँ तक कि यूएन को भी रौंद रहा हो, वो तेरी मांग सुनेगा, तेरी बकबक सुनेगा? दोस्तों, जोलानी असल में सबसे बड़ा मसला है सीरिया का। अब ये तस्वीर इजराइल ने जारी की है कि हमने सीरिया के कई इलाकों में घुसकर लड़ाकुओं के हथियार जब्त किए हैं। अब क्या गारंटी है कि ये आतंकवादियों के हथियार हैं, किसी लड़ाकू के हथियार हैं, या इजराइल ने इसे खुद वहां पर प्लान किया है और दुनिया को दिखा रहा है कि हम तो सीरिया से आतंकवाद को मिटा रहे हैं। सारी दुनिया जानती है कि इजराइल का मकसद सिर्फ और सिर्फ सीरिया पर कब्जा है। वहीं अमेरिका ने जोलानी गवर्नमेंट को अपनी लिस्ट भेजी है, कंडीशंस की, शर्तों की लिस्ट भेजी है कि आप हमारी ये शर्त मानेंगे तब हम जाकर सीरिया पर से लगी हुई पाबंदी को हटाएंगे। और वो तमाम शर्तें लिख के दे रहा हूँ ऐसी ही होंगी जिसमें अमेरिका और इजराइल का नॉर्मलाइजेशन सीरिया से होगा और सीरिया का पूरा बेड़ा गर्क होगा। और आज फिर से कह रहा हूँ कि जोलानी उस तमाम शर्तों को मानेगा भी, क्योंकि शर्त अभी सामने नहीं आई है। याद फिर भी ये रख लीजिएगा आज इस वीडियो को सेव करके कि जोलानी अमेरिका की हर शर्त मानेगा। अगली बड़ी खबर यह है कि ये है हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडर, सीनियर कमांडर, जो कि इजराइल के हमलों में मारे गए हैं। अब चलिए गाजा की बात करता हूँ। ये टेंटों का हाल है। इजराइल गाजा में अब टेंट के ऊपर हमला कर रहा है, जिसमें कईयों के मारे जाने की पुष्टि हो रही है। और तवज्जो देने वाली, ध्यान देने वाली बात यह है कि गाजा में मकान तो बचे नहीं हैं, तो अब वो टेंटों के ऊपर हमला कर रहा है, जो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। इजराइल के सैनिक जो नई टुकड़ी गाजा के अंदर जाने के लिए तैयार हुई थी, अंदर घुसने से पहले, गाजा में घुसने से पहले उन्होंने नारे लगाए, मे योर विलेज बर्न, यानी तुम्हारा गांव और तुम जल जाओ। देखो, अल्लाह अकबर। उधर गजा के अंदर का ये भी हाल है कि अब गाजा के अंदर इजराइल के बुलडोजर घुस चुके हैं। फिलिस्तीनी दूसरी तरफ अपनी जान बचाकर हैं
और अब ये मलबों को हटा रहे हैं और बचे कुछ मकानों को बिल्डोजर से तोड़ रहे हैं। उधर रिपोर्ट ये भी आ रही है कि अमेरिका इजराइल अभी भी कोई ऐसा देश ढूंढ रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में गाज़ा और फिलिस्तीन के लोगों को अपने मुल्क में ले ले। इसके लिए चाहे अमेरिका इजराइल को उस देश को पैसा देना पड़े। अल अरबिया सऊदी अरब का चैनल, मैं अभी चंद रोज़ पहले भी बोल रहा था और बार बार बोलता आया हूँ कि इजराइल का एक प्लान है। उस प्लान के तहत जो इजराइल की पूरी इमेज पूरी दुनिया में ख़राब हुई है, इजराइल की गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है कि हम पैसा खर्च करेंगे और मोटा पैसा खर्च करके पूरी दुनिया में अपनी छवि को ठीक करेंगे। इसी सिलसिले में सऊदी अरब ने सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि पैसा पकड़ लिया है। अल अरबिया चैनल से इजराइल की 100% कोई ना कोई डील है, क्योंकि ये 15वां या 16वां इजराइल का ऑफिशियल उन्होंने अपने चैनल पर लाइव लिया है। ये नेतन्याहू का पर्सनल एडवाइज़र है। अल अरबिया चैनल अरब के देशों में इजराइल की इमेज को ठीक करने के लिए इजरायली नेताओं को अपने चैनल पर बुला रहा है और उनको स्पेस दे रहा है। देख लीजिए, फिर ये कहते हैं अरब कि हम सबसे बेहतरीन मुसलमान हैं। ये एक हफ्ते में 800 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। पिछले 24 घंटे में गाज़ा के अंदर 62 आम लोगों को इजराइल ने कत्ल कर दिया है और लगातार ये मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हम पे और आप पर क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो ईद की शॉपिंग करनी है। भारत में मुसलमानों की ऐसी तैसी की जा रही है, वो हमारे हिंदू हमारे बाइकॉट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम पंडित जी की दुकान से कपड़े खरीदेंगे। इजराइल ने गाज़ा के अंदर, ये देख लीजिए, एम्बुलेंस आपको परखच्चे उड़ते हुए एम्बुलेंस के नजर आएंगे। ये देखिए, इजराइल ने एम्बुलेंस और अस्पतालों को निशाना बनाकर उड़ाया है। एक हफ्ते के अंदर 1,24,000 फिलिस्तीनियों ने अपने अपने इलाके को फिर से छोड़ दिया है और वो फिर से भटक रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर फिलिस्तीन के 270 बच्चे मारे गए हैं। लेकिन हमको कुछ नहीं करना है भाई, हम क्या ही कर सकते हैं? हमें बैतुल मुकद्दस के लिए कुछ करना नहीं है, फिलिस्तीन के लिए कुछ बोलना नहीं है। अलविदाई जुमे को इंटरनेशनल कुछ डे सारी दुनिया में मनाया जाएगा। हरियाणा से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर पटना, हर जगह मनाया जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है भाई? हमें ईद की तैयारी करनी है। आप करो ईद की तैयारी, अपने अपने कब्र में अमाल हम अपने खुद लेके जाएंगे। सवाल सबसे पर्सनली किए जाएंगे ना। तो तुमने क्या किया? तो तुम बोलोगे मैं तो शॉपिंग कर रहा था जी, और हम फिलिस्तीन के लिए कर ही जा सकते थे। मैं अगर प्रोटेस्ट में चला जाता तो उससे होता क्या? तुम देना जवाब ये। लेकिन अलविदाई जुमे को दिल्ली का बता रहा हूं, ऐवान गालिब नई दिल्ली में ऐवान गालिब, गूगल कर लेना। जुमे की नमाज के बाद 2:30 बजे इंटरनेशनल कुछ डे कॉन्फ्रेंस है। बार बार बता रहा हूं, हर दिन बता रहा हूं। कोई ये ना कहे कि भाई हमें तो पता ही नहीं था। ईमान का टेस्ट है, इंसानियत का टेस्ट है। कोई जंग नहीं लड़नी है, कोई हथियार नहीं उठाना है, गला नहीं फाड़ना है, लड़ना नहीं है। आराम से वहां जाना है और अपनी मौजूदगी, अपनी अटेंडेंस लगानी है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। इसके बावजूद अगर आप नहीं आ रहे तो सलाम है मेरा आपको भाई, बहुत बढ़िया आदमी हो आप। इजराइल अब दिन रात हमले कर रहा है। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए। देर रात को भी अब गज्जा के लोग अपने अपने टेंट को, अपने अपने इलाके को छोड़कर दूसरी तरफ, दूसरे इलाके में भागने पर मजबूर हैं। उधर फिलिस्तीनियन रेड क्रिसेंट ने जानकारी दी है, जो एक वाहिद ये रेड क्रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो लगातार फिलिस्तीन के लिए रेस्क्यू कर रही है। अब उन्होंने कहा कि हमारे 9 जो कर्मचारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो गायब हैं जब से इजराइल ने हमले शुरू किए हैं। आइए अब सुबह सुबह आपको ये भी दिखा देता हूं कि फिलिस्तीन के अंदर क्या हो रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर है फिलिस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक के शहर की। वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना इस जगह घुसी है और उसके बाद यहाँ क्या हुआ है, क्या तबाही मची है, आपको अपने स्क्रीन पर नजर आ रही है। इतना ही नहीं, अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये भी वेस्ट बैंक की तस्वीर है। इजराइल के बिल्डोजर फिलिस्तीनी मकानों को बिल्डोजर के जरिए तोड़ रहे हैं। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि गाजा के अंदर हम अपना कब्जा बढ़ाएंगे और उनके गाजा के लोगों के
इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। न्यूजीलैंड में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा था तो एक इजरायली सपोर्टर यहूदी उन प्रदर्शनकारियों पर हैवान की तरह चीख रहा था। Anti-Semite! Come on! Are you going to do what you did to them on the 7th of October? Are you going to do to them? You anti-Semite racist pig! You anti-Semite racist pig! You anti-Semite racist pig! Shame on you! 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 We denounce what happened on that day. वहीं इजराइल के राष्ट्रपति ने कहा नेतन्याहू की आलोचना करते हुए कि मैं ये जानकर शॉक हूं कि हमारे लिए हमारे हॉस्टेज को इजरायलियों को हमास से रिहा करना प्रायोरिटी नहीं है, नेतन्याहू के लिए जंग जरूरी है। वहीं इजराइल ने 6 और फिलिस्तीनी मकानों को वेस्ट बैंक में तोड़ने का आदेश दिया है। नो अदर लैंड एक फिलिस्तीन के ऊपर ऐसी फिल्म जिसके बारे में कल बताया था मैंने, जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता, जिसके डायरेक्टर को इजरायलियों ने पीटा, वो फिलिस्तीनी इजरायली है और पीटने के बाद इजराइल की मिलिट्री उसे ले गई किडनैप करके। बताया जा रहा है कि उन्हें जेल के अंदर भी बुरी तरह से पीटा। अब उन्हें पीटने के बाद, अधमरा करने के बाद आज़ाद किया गया, जो कि अब अस्पताल में भर्ती है। तवज्जो यहाँ दीजिए कि पूरे 1 हफ्ते के बाद कतर ने निंदा की है, निंदा, कि इजराइल जो गाज़ा के अंदर हमले कर रहा है ये गलत है और कब्जा करने की बात कर रहा है वो गलत है। ये तमाम अरब हिजड़े 2 साल से निंदा के अलावा कुछ उखाड़ नहीं पाए हैं। वहीं इजराइल ने हमास के इन 5 चेहरों को जारी किया है और इन लीडरों को कहा है कि ये हमारे निशाने पर हैं और हमास के इन 5 लीडर को हम हर हाल में मारेंगे। हिंद रजब फाउंडेशन बढ़िया काम कर रही है। नेपाल के अंदर एक इजरायली सैनिक के ऊपर हिंद रजब फाउंडेशन ने केस किया है क्योंकि इजराइल का एक सैनिक नेपाल में है और एक सैनिक रोमानिया में मौजूद है, तो हिंद रजब फाउंडेशन ने रोमानिया में भी उस इजरायली सैनिक के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। हज़रात मोहतरम, फिलहाल के सुबह ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। हालांकि मुझे मालूम है कि आपको फ़िलिस्तीनियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और लोग इंटरेस्ट फ़िलिस्तीन की खबर में कम ले रहे हैं, लेकिन मेरा ईमान का हिस्सा फ़िलिस्तीन है और वो हमेशा से है। मैंने जब अपना चैनल शुरू किया था तो फ़िलिस्तीन की ख़बरों से शुरू किया था। कोई आपको ख़बर बताए ना बताए, आप ख़बर देखे ना देखे, ये मेरे ईमान का हिस्सा है। मैं अपना वादा वफा करता रहूँगा, आप देखे ना देखे, मैं फ़िलिस्तीन के बारे में बताता रहूँगा। जय हिंद।